और क्या सवाल पूछा जाना चाहिए? कामायनी। और पूछे गए प्रश्न, कामायनी से क्या सवाल पूछे जाएंगे? सबसे पहला सवाल होगा कि कामायनी का उद्देश्य क्या है। कामायनी का उद्देश्य क्या है, यानी कामायनीकार ने किस उद्देश्य से इसकी रचना की। सीधी सी बात, कामायनी का एम क्या है, कामायनी का उद्देश्य क्या है। और उद्देश्य कई हो सकते हैं, कई उद्देश्य हो सकते हैं, कम से कम 5-6 उद्देश्यों की बात करनी। कामायनी का उद्देश्य क्या है? और कामायनी का मूलभूत उद्देश्य है आनंद की प्राप्ति। कामायनी का मूलभूत उद्देश्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, सबको आनंद मिले, सब सुखी हो। यही लक्ष्य आपके संविधान का भी है। संविधान भी तो यही चाहता है कि सब क्या हो, सुखी हो। तुलसी भी तो यही चाहते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। कबीर भी यही चाहते हैं। जितने थिंकर्स हैं सबका उद्देश्य यही। सूरदास भी यही चाहते हैं कि लोक रंजन हो, लोक रंजित हो। जायसी भी यही चाहते हैं। कौन नहीं चाहता? आपके घर वाले भी चाहते हैं। नहीं तो सबका एक ही उद्देश्य है। प्राप्ति का तरीका अलग अलग है, माध्यम मार्ग अलग अलग है। आनंद की प्राप्ति, और आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका उपाय भी है समरसता। समरसता से कामायनी का उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता, जिसको आप नवजागरण कहेंगे, नवजागरण की चेतना। कामायनी का उद्देश्य है पूंजीवादी समस्याओं का समाधान। पूंजीवादी समस्याओं का समाधान, ये सब कामायनी का उद्देश्य है। कामायनी का उद्देश्य है प्रकृति का संरक्षण। प्रकृति का संरक्षण। कामायनी का उद्देश्य है समावेशी विकास। कामायनी का उद्देश्य है पूर्ण मनुष्य की कल्पना। कामायनी का उद्देश्य है दुख के कारणों की पहचान। दुख के कारणों की पहचान। कामायनी का उद्देश्य है अतीत के भी कुछ सवाल होंगे, वर्तमान के भी कुछ सवाल होंगे, और भविष्य के कुछ सवाल होंगे। भविष्य के सभी प्रश्नों का समाधान, अतीत वर्तमान एवं भविष्य के सभी प्रश्नों का समाधान। तो ये सब कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं कामायनी के, जिस पर कुछ 1-2 लाइन और कुछ बातें लिखनी। कामायनी का उद्देश्य आपसे पूछा जाए, या इसी को पूछा जाए कि कामायनी की प्रासंगिकता बताइए, कामायनी की प्रासंगिकता बताइए, तो यही सब लिखेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। कामायनी का रेलिवेंस बताइए, या कामायनी का उद्देश्य बताइए। और इसी पर सवाल देखिए, कई तरह के सवाल पूछे गए हैं आपसे।